हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि 1 से लेके 3 तक का इसके फर्स्ट पार्ट में बन चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है ए, तो लिखेंगे कि सभी उप समुच्चय बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि किसी भी सेट का फाई एक क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, फाई, और फिर क्या लिख देंगे, ए। यानी ए के उप समुच्चय कितने होंगे, दो होंगे, एक फाई होगा और एक क्या होगा, ए होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें दो एलिमेंट हैं, तो के सभी उप समुच्चयों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। उप समुच्चय सिर्फ पूछा है तो उप समुच्चय रहने देते हैं। पहला क्या लिखेंगे, फाई, फिर क्या होगा, ए, और फिर कामा के साथ साथ कर्ली ब्रैकेट में आप अलग लिखेंगे। फाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, फिर क्या बचा है, लास्ट में लिख देंगे ए बी। यदि आपको कन्फ्यूजन हो कि कितने इसमें सेट होते हैं, तो फार्मूला आपको पहले बताया गया है कि 2 क्या होता है, एन। किसी समुच्चय में जो उप समुच्चय की संख्या होती है वो 2 क्या होती है, एन। तो इसमें अगर आप रखें तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या कितने हैं, 2 यानी 4। आप काउंट करके देखें, 1 2 3 4। तो ये आप जो भी उप समुच्चय लिखें इस रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का। ये है आपका दिया है 1 2 और 3, 1 2 और क्या है 3। इसमें टोटल 3 एलिमेंट हैं के सभी उप समुच्चय। नीचे लाइन से यहाँ पे लिख देते हैं। पहले आप क्या लिखेंगे, फाई, क्योंकि फाई सभी का होता है। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते रहेंगे, 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा आपका, फिर 3 होगा, और 1 के साथ 2, 1 2 हो गया, फिर 1 के साथ 3, तो 1 3 हो गया। अब ध्यान दें, आप सोच रहे होंगे कि 2 1 भी लिखा जाए या 2 3 भी लिखा जाए, तो 2 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 हो गया, और क्रम में इधर उधर हो जाए। ये नहीं कि एक बार 1 2 लिखेंगे या 2 1 लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए इसको 2 1 नहीं लिखेंगे। हाँ, आगे आप लिख सकते हैं 2 3। अब फिर ये नहीं कि 3 1 लिख दें या 3 2 लिखें, क्यों क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि 3 2 तो यहाँ पे हो गया और 3 1 भी हो गया है, यानी यहाँ पे ये समाप्त हो गया। लास्ट आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अगर 2 पे पावर n के हिसाब से हम निकालें तो 2 पे पावर 3, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 8 एलिमेंट्स। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बिल्कुल ये ट्रू है। लास्ट है आपका, ये दिया हुआ है फाई। क्या दिया हुआ, फाई के सभी उप समुच्चय। तो फाई एक क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय फाई ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल्स टू 5। आपको बताना है कि पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, यानी दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की वैल्यू 5 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन ए जो होगा वो होगा 0। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं कि पी ए का जो फार्मूला होता है, पी ए इज इक्वल्स टू होता है 2 n, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकाले हैं वो क्या है, 0 है। तो इसमें अगर हम रखें तो 2 0, और जानते हैं 2 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। यानी पी ए में जो अवयवों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 6 आपको समझ आ गया तो सेम इसी के अपोजिट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है।
तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इंटरवल इसका बनाना है कि इसका इंटरवल क्या होगा। तो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि टोटल 4 इंटरवल होते हैं और उन इंटरवल के बारे में भी मैंने बताया हुआ था। तो उन्हीं इंटरवल की सहायता से इसको डिनोट करना है। पहला आपका दिया है x बिलोंग्स टू r -4, यानी x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस आर इक्वल टू 6। यानी यहाँ पे कह रहा है x जो है वो -4 से बड़ा और x या तो 6 के बराबर हो गया या तो 6 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। या तो 6 है या तो 6 से छोटा है, यानी 6 इंक्लूड होगा और 4 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। मतलब 4 जब इसमें है ही नहीं, ये 4 से जब बड़ा है तो इसका मतलब होगा कि इधर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ये आपका एक्सक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे -4 और यहाँ पे डायगोनल ब्रैकेट या बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि ये 6 क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो जो उसमें सम्मिलित होता है वहाँ उस इंड में 6 लगाते हैं। यदि इसको हम नंबर लाइन पे शो करें तो कुछ ऐसे इसको शो करेंगे। यहाँ पे आपका 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। तो कुछ यहाँ से इस तरीके से होगा, ये पूरा नंबर लाइन पे शो करेंगे ऐसे, क्योंकि 6 अब कह रहा है 6 इंक्लूडेड है। तो जो होता है, जो सम्मिलित होता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो सम्मिलित नहीं होता उसको एनोड से, इसको जीरो बना देते हैं वहाँ पे। इससे ये हो जाता है कि ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है। तो आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि x इज लेस आर इक्वल टू, सॉरी, x जो है 12 से बड़ा है -12 से और -10 से क्या है, छोटा है। तो ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से क्लियरिफिकेशन है, इसलिए इन दोनों को क्या दिखाएंगे, छोटे कोष्टक में। यानी इसका इंटरवल जो हो जाएगा -12 और -10। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x बिलोंग्स टू r -0 और x जो कह रहा है कि -0 से या तो छोटा है या तो बराबर है और 7 से भी क्या है, छोटा है। तो x जब -0 से छोटा या 0 के बराबर है तो ये क्या होगा, सम्मिलित होगा और ये सम्मिलित नहीं होगा। और जहाँ सम्मिलित होता है वहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। यानी बड़ा कोष्टक में 0 और यहाँ लास्ट में क्या रहेगा, छोटा कोष्टक। क्यों, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। जो इंक्लूडेड नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। फोर्थ देखते हैं, x बिलोंग्स टू r और x कह रहा है या तो 3 से छोटा या तो 3 के बराबर है, 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो जब ऐसे कंडीशन आ गया छोटा या बराबर, तो यानी 3 भी इंक्लूड होगा और 4 भी क्या होगा, सेट में इंक्लूड होगा। और जब इंक्लूड होगा तो इसको किससे क्लोज करेंगे, इसका इंटरवल क्या होगा, बड़े कोष्टक में 3 और 4 से कर देंगे इसे बंद। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें ये दोनों क्या हों, सम्मिलित हों। पहला दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये दोनों किससे रिलेटेड है, त्रिभुज से। तो ये चाहे किसी भी टाइप के त्रिभुज हैं, किससे रिलेटेड है, एक त्रिभुज से ही रिलेटेड है। तो इसका यूनिवर्सल सेट आप लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं x सच डैट x एक त्रिभुज है। x एक क्या है, त्रिभुज है। और त्रिभुज आप कैसे भी ले सकते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इसका सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा 2 डायमेंशनल आकृति होगी, 2 डायमेंशनल आकृति होगी। आपको पता है कि त्रिभुज आप किस में बनाते हैं, 2 डायमेंशनल में। यानी 2 डायमेंशन का मतलब होता है एक प्लेन आकृति। उन सभी आकृतियों को जिसे हम एक प्लेन पे बना सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, 2 बीमीय बोलते हैं, द्विमीय।
तो आप ये भी बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एक त्रिभुज है, त्रिभुज में सारे प्रकार के त्रिभुज आ जा सकते हैं, या सार्वत्रिक समुच्चय इन दोनों का हो जाएगा 2D आकृति होंगी, 2 डायमेंशनल आकृति यानी द्विविमीय आकृति होंगी। आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है समुच्चय ए में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 3 5, फिर दूसरा आपका सेट दिया हुआ है बी, इसमें एलिमेंट हैं 2 4 6, और एक और दिया हुआ है सेट सी जिसमें एलिमेंट 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं, यानी प्रदत्त का मतलब इसमें है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। यानी आपको इन तीनों के रिस्पेक्ट में एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है कि इन सारे जो सेट ए बी और सेट सी में जितने एलिमेंट हैं सारे एक सिंगल सेट में मिले। तो पहला देखते हैं, पहले ये क्लियर हो जाए कि हमको कहाँ तक एलिमेंट होने चाहिए। 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8, यानी सबको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक ऐसा आपको सेट चाहिए जिसमें 1 से लेके 8 तक एलिमेंट हो। तो फर्स्ट देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक है, यानी ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। 5 तो वैसे ही नहीं हो सकता है क्योंकि ये रिक्त समुच्चय होता है। थर्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10, तो ये तो बिल्कुल है क्योंकि इन तीनों सेट के एलिमेंट इसमें हैं, तो इन तीनों सेट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चौथा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 6 7 8 तो है लेकिन इसमें 0 नहीं है, इसलिए ये तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 एक ऐसा विकल्प इसमें है जो तीनों का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये आपका था एक्सरसाइज 1.3। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।